हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मल्टी रोज लाइफ। तो दोस्तों, दही यूँ तो सेहत के लिए काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार अगर इसे गलत समय पर खाया जाए तो इसका उल्टा प्रभाव भी हो सकता है। गर्मियाँ आते ही लंच में खाने के साथ दही खाना अधिकतर लोगों की आदत में शामिल होता है। यह एक अच्छी आदत भी है। दही कई मामलों में सेहत के लिए काफ़ी अच्छी होती है। इसको खाने से आपको बहुत सारे फ़ायदे भी मिलते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोगों को दही खाने से कुछ समस्या भी हो सकती हैं। जैसे कई बार लोगों को इसे खाने से फीवर हो जाता है, कई बार स्किन प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, कई बार हेयर फॉल होने लगता है, कई बार एसिडिटी भी हो जाती है और इसके अलावा भी कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स आपके अंदर इसकी वजह से हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इतनी हेल्दी होने के बावजूद आपके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स दही खाने से क्यों पैदा होती हैं? तो दोस्तों, यह समस्या आपके अंदर इसलिए पैदा नहीं होती है कि दही खराब चीज़ है। यह समस्या आपके अंदर इसलिए होती है क्योंकि दही खाते समय अक्सर हम लोग बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। हमें पता नहीं होता है कि दही को किस तरीके से खाना चाहिए और किस समय पर खाना चाहिए। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि दही खाते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, कौन कौन सी गलतियां आप कर चुके हैं जिसकी वजह से आपके अंदर बीमारियां हो रही हैं, तो आज हम आपको बताएंगे इसके बारे में डिटेल में। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल मल्टी रोज लाइफ को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सही जानकारी सभी तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती जो कि अक्सर हम सभी लोग दही खाते समय करते हैं वह यह है कि हम अपने दही को नमकीन या मीठा बनाने के लिए इसमें नमक या चीनी डाल देते हैं। तो दोस्तों, मैं यह नहीं कह रही हूँ कि आपको फीका दही खाना चाहिए, क्योंकि वह आप नहीं खा सकते हैं, आपको अच्छा नहीं लगेगा। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मीठी दही बुरी होती है या नमकीन दही बुरी होती है। आप दही को मीठा करके भी खा सकते हैं, नमकीन करके भी खा सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि मीठा या नमकीन करने के लिए जो चीज़ इसमें हम डालते हैं यानी टेबल सॉल्ट और टेबल शुगर, वह बुरी चीज़ होती है, वह आपको नुकसान पहुंचाती है। बेसिकली टेबल सॉल्ट और टेबल शुगर ये दोनों ही केमिकली प्रोसेस्ड होते हैं। इनको डिफाइन करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है और इस केमिकल प्रोसेसिंग की वजह से इनके जो नुकसान है वह आपकी बॉडी पर पड़ने लगते हैं। अगर आप इस तरह के केमिकली प्रोसेस्ड नमक या चीनी को अपने दही में डालते हैं तो इसकी वजह से आपके दही के अंदर मौजूद गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि एक्चुअल में आपको फ़ायदा देते हैं, वो खत्म हो जाते हैं और इसकी वजह से आपको फ़ायदा नहीं मिल पाता है। अगर आप दही को मीठा करना चाहते हैं तो उसमें टेबल शुगर की जगह इसमें आप शहद डाल सकते हैं या फिर इसमें आप मिश्री भी डाल सकते हैं। आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नमकीन दही को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप टेबल सॉल्ट की जगह इसमें काला नमक डाल सकते हैं या फिर सेंधा नमक भी डाल सकते हैं। दूसरी गलती जो आप करते हैं वो है दही को रात के समय इस्तेमाल करना। तो दोस्तों, हम लोग अक्सर दही को रात में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करने से हमें फायदे की जगह नुकसान हो सकता है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार जब सूर्यास्त हो जाता है तो उसके बाद हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है और हमारी बॉडी के अंदर जो कफ दोष है वह बढ़ने लगता है। अब क्योंकि दही जो है यह हमारी बॉडी के अंदर कफ दोष को बढ़ा देते हैं, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर बलगम बनने तक शुरू हो जाती है। हमें जोड़ों में दर्द हो सकता है, हमें खांसी हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा हमारा डाइजेशन भी कमजोर हो सकता है।
सकता है। तो अगर आप कभी भी दही लेते हैं तो ध्यान रहे कि सूर्यास्त के बाद आप दही कभी भी नहीं खाएं। तीसरी गलती जो है वह है दही को गलत चीजों के साथ मिक्स कर देना। जैसा कि आप जानते हैं दही एक एनिमल सोर्स फूड है और इसके अंदर लाइव बैक्टीरिया होते हैं। तो अगर आप इसको किसी ऐसी चीज के साथ मिक्स कर देंगे जो कि इसके अनुकूल नहीं है तो आयुर्वेद के अनुसार उससे आपकी बॉडी के ऊपर गलत असर भी पड़ सकता है। दो सबसे सामान्य संयोजन है जो कि हम लोग बहुत ही ज्यादातर खाते हैं रोजाना कई बार, जो कि है बूंदी और खीरा। तो दोस्तों बूंदी का रायता और खीरे का रायता बहुत ही आमतौर पर बनाया जाता है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी यह दोनों ही चीजें दही के विरुद्ध आहार में हैं। यानी कि अगर आप दही के साथ खीरा मिला के खाते हैं तो उससे आपकी बॉडी को नुकसान हो सकता है, और बूंदी भी आप अगर दही के साथ मिला लेते हैं तो उससे आपकी बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं, क्योंकि बूंदी जो है वो तली हुई होती है और कोई भी ऑयली चीज दही के साथ अनुकूल नहीं होती है। अगर आप किसी भी घी को या किसी ऑयल को दही के साथ मिक्स कर देते हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर चर्बी बढ़ने लगती है और दही जो है वह फायदे के बजाय आपको नुकसान करने लगती है और डाइजेस्ट बहुत मुश्किल से होती है। इसी के साथ साथ बहुत सारे और भी ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो कि हम अक्सर दही के साथ खा लेते हैं, तो उनको भी आपको नहीं खाना चाहिए। जैसे कि फिश एक ऐसी चीज है जो दही के अनुकूल नहीं होती है, तो आपको फिश के साथ कभी भी दही नहीं लेना है। आपको केले के साथ कभी दही नहीं खानी है। आपको खट्टे फलों के साथ कभी भी दही का इस्तेमाल नहीं करना है, और इसके साथ साथ आपको अंडे के साथ भी दही का इस्तेमाल नहीं करना है। और बैंगन भी एक ऐसी चीज है जो कि दही के अनुकूल नहीं होती है। यह वह सामान्य चीजें हैं और सबसे ज्यादा नुकसान चीजें हैं जो अगर आप दही के साथ मिलाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान करेंगी, तो इनसे आपको हमेशा बचना चाहिए। चौथी सबसे बड़ी गलती जो है वह है दही को गर्म करके खाना। तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी डिशेस होती हैं जिनको बनाने में आपको दही डालना पड़ता है। उनकी ग्रेवी को बनाने के लिए कई बार तंदूरी चीजों को मैरिनेट करने के लिए आपको इसमें दही का इस्तेमाल करना पड़ता है और उसके बाद उसको पकाना पड़ता है। दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार अगर आप दही को गर्म कर लेते हैं तो यह आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह हो जाती है और इससे आपको हर कीमत पर बचना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि दही की तासीर गर्म होती है, इसको जब आप गर्म कर लेते हैं तो इसकी तासीर और ज्यादा गर्म हो जाती है, और इस तरह का दही या इस तरह के बनी हुई चीजें जब आप खाते हैं तो उससे आपकी बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है, आपके अंदर एसिडिटी हो सकती है, आपका पित्त दोष बढ़ सकता है, आपके अंदर जलन हो सकती है, आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पिंपल्स हो सकते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि इस तरह का दही या डिश खाने से आपके अंदर हो सकती है। तो इस तरह की डिशेस से आपको बचना चाहिए। अब आप कहेंगे कि यार हमें खाना बनाना है, कोई ऐसी डिश बनानी है जिसमें दही डालना जरूरी होता है, तो हम कैसे उनको बनाएं? तो दोस्तों दही मूल रूप से दो चीजों को प्राप्त करने के लिए आप डिश में डालते हैं। या तो आप ग्रेवी के टेक्सचर के लिए डालते हैं या फिर कई बार ग्रेवी में खटास बनाने के लिए या किसी खाने में खटास डालने के लिए आप दही का इस्तेमाल करते हैं। आप अपनी ग्रेवी के टेक्सचर के लिए दही को इस्तेमाल करते हैं तो आप इसकी जगह टेक्सचर के लिए क्रीम डाल सकते हैं या फिर आप व्हाइट बटर डाल सकते हैं, या फिर अगर आप खटास के लिए यानी हल्का टेस्ट खट्टा करने के लिए दही डालते हैं तो उसकी जगह आप टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीजें आपको नुकसान नहीं देंगी और आपको टेस्ट भी दही जैसा ही मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं अब दही खाने का बेस्ट टाइम कौन सा होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सूर्यास्त के बाद तो आपको दही बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा दिन में आप किसी भी समय दही को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें सबसे अच्छे समय की तो वह होता है सुबह खाली पेट या फिर
फिर नाश्ते में आप ऐसी चीज नहीं खा रहे हैं जो कि दही के अनुकूल नहीं है, तो दोस्तों अगर हम आयुर्वेद की बात करें, आयुर्वेद में विश्वास करें तो रोजाना दही खाना अच्छा नहीं होता है आपके लिए, क्योंकि दही काफी हैवी फूड होता है। दही को आप हफ्ते में 2 या 3 बार खा सकते हैं, सुबह नाश्ते से पहले या फिर नाश्ते में। तो यह आपके लिए काफी पर्याप्त होता है पूरे हफ्ते भर के न्यूट्रिशन के लिए, जो कि आपको दही से मिल सकता है। अगर हम बात करें कि किस मौसम में दही खाना आपके लिए सही होता है, तो सिर्फ बरसात का एक ऐसा मौसम है जब आपको दही खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा सर्दी में भी आप दही खा सकते हैं और गर्मियों के मौसम में भी आप दही को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों दही आपकी सेहत के लिए एक बहुत ही हेल्दी चीज है, लेकिन इसको सही तरीके से और सही समय पर इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया दही खाने का सही तरीका। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आज ही हमारे चैनल मल्टी रोज लाइफ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, धन्यवाद।